Hey people, welcome or welcome back to my channel. That's me here, and today's video is going to be one of those videos where I share my thoughts, experiences and everything with you people. So today's topic is going to be mental health, as you may have read by the title. So mental health of, specifically I have to mention, of teenagers, and according to my case I would say, like, what is mental health to you? First question I think should come to that फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू माइंड इज दिस, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली लाइक मेंटल हेल्थ. क्योंकि मेरे पास तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. स्टार्टिंग में बहुत पहले मुझे लगता था दैट इफ पीपल से दैट दे आर नॉट इन अ गुड मेंटल स्पेस मीन्स दे आर सैड ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट ट्रू. लाइक टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा नहीं होता. आई कैन बी हैप्पी but still not in a good mental space. That happens more often than the other case, that you are sad and that case. So basically ऐसा बोलूँ कि you also don't know कि क्या सब हो रहा है, what's happening around and how to fix stuff basically when everything is falling apart. And I would just say that people coming going does affect it, and everybody has their own emotional balances, own trigger points. कि ऐसा कुछ किसी की लाइफ में होता है तो दैट दे गेट ट्रिगर्ड, एंड कई बार होता है किसी और की लाइफ में हो रहा है, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फॉर ऑल द पीपल. वी आर जस्ट हेयर टू डिस्कस एंड talking about the mental pressure. सबसे पहले I think I will start with the mental pressure, because being a student in India and being with the education system, surviving it, I would say, not being with it, surviving it has been a great thing. It has been a hell a lot of experience, I would say. क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट से कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है, बट सही भी नहीं है. इट्स नॉट अ परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम, एंड आई नो दैट परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट बहुत जगह पे लैक करता है. स्पेसिफिकली नॉट इवन, अगर एजुकेशन सिस्टम को चलो साइड पे रख देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त कंट्रोल में नहीं है. आई वुड से कि एक इन्वायरमेंट होता है जो किसी भी बच्चे के घर का इन्वायरमेंट होता है, किसी भी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, दैट रियली आई वुड से कि वो सब फैक्टर्स मिला के आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं वो करते हैं इफ़ेक्ट. कि आप सोचो कि नहीं, मैं अकेले ही मेरी मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. नो, दैट्स नॉट राइट. कि खुद पे सारा ब्लेम ले लेना या फिर खुद को ही सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना. आई वुड रादर से कि हर चीज़ होती है, ठीक है, कभी किसी टीचर ने डांट दिया एंड यू फील लाइक डीमोटिवेटेड एंड यू फील लाइक योर होल लाइफ है शैटर्ड. कभी पेरेंट्स ने थोड़ा गुस्से में डांट दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ बन नहीं सकते, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, या वट एवर इंडियन पेरेंट्स स्टफ. आई वुड से कि वो भी उनकी टोन में, उस गुस्से में, स्पेसिफिकली इफ़ योर डैड इज सेइंग दिस टू यू, आई वुड से. एंड ये सब कुछ होता है कि तुम उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. एंड एट दैट पॉइंट आई वुड से कि तुम्हें सच में तुम्हें बहुत अकेला फील होगा. आई वुड से कि शिट, मैंने ये सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ मैंने क्यों किया, मुझसे क्यों नहीं सब कुछ ठीक हुआ, एक एग्ज़ाम ही तो था, मुझसे क्यों नहीं पढ़ाई हुई. बट तुमसे ना पढ़ाई होने के बहुत सारे आई वुड से अलग फैक्टर्स थे जो कि शायद किसी को नहीं पता है. तब तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था, तुम्हारी क्या पर्सनल बैटल्स थी, तुम्हारे क्या भी थॉट प्रोसेसेस थे दिमाग में, कितनी तुम्हारे क्वेश्चंस थे दिमाग में जो कि शायद बहुत लोगों ने बॉदरेशन नहीं की पूछने की. एंड पेरेंट्स को तुम नहीं बताते हो जस्ट बिकॉज कि वो ना स्ट्रेस हो जाए ना, तुमने सब बोझा अपने सर पर उठा रखा है. एट दैट पॉइंट आई वुड से कि आपको कुछ लोग डेफिनेटली चाहिए होते हैं. हर चीज़ें अकेले मैनेज नहीं होती हैं. सम पीपल आर ब्लेस्ड विद ग्रेट टीचर्स कि आप उनको बता सकते हो कुछ ना कुछ एंड दे मे हेल्प यू आउट. समटाइम्स यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स दैट they can listen to you, listen to your stuff, like just for hour, for half an hour, for how many time you want to just say stuff. And sometimes it's just you. Some days it's like you are alone and you don't know whom to go. You just look up and इधर उधर देखते हो कि मैं किसके पास जाऊँ, and आपको कोई नहीं दिखता है. Those are the days when you feel like shit, I'm alone. And also you feel the power that okay, I am there for myself and I have to fix everything by myself. तो कहीं ना कहीं वो आपको एक मोटिवेशन भी देता है, एंड आप खुद को बोलते हो कि इस वक्त नहीं गिरने का टाइम है, इस वक्त मुझे बहुत काम करना है, इस वक्त मुझे एफर्ट करना है, मुझे सबको प्राउड फील कराना है, मुझे खुद को भी प्राउड फील कराना है. एंड यू जस्ट प्रे टू गॉड दैट डोंट लेट मी फॉल, एंड just do something. You just want something miracle to happen and सब सेट हो जाए लाइफ में. एंड बहुत दिन होता है कुछ करने का मन नहीं करता. दिन तो क्या, एक फेज़ ही होता है उससे 1-2 महीने का, दैट गेटिंग अप फ्रॉम बेड would be so difficult, and just thinking about living, it gets difficult. And
थोड़ा एक्सट्रीम हो गया ये, आई थिंक ये वाला केस थोड़ा, बट होता है आई थिंक ऐसा पॉइंट। मतलब मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो सबकी लाइफ में होता होगा शायद से ऐसा पॉइंट, कि आपको कभी एक पॉइंट आ जाता है कि आपको बहुत गिव अप सा कर देते हो कि मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, एंड मैं क्यों ही मेहनत करूँ जब कुछ बनना तो है नहीं मेरा, एंड एवरी क्वेश्चन लाइक दैट। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं वैसे तो मेंटल हेल्थ का, आई थिंक ये इस पे बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। आई वुड से दैट मेडिटेशन, क्योंकि इतनी जगह जब आपका दिमाग भागता है तो माई डैड सजेस्टेड मी टू मेडिटेट अलॉट, एंड दो मैं इतना रेगुलरली करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों बट हाँ, आई वुड से दैट इट, आई हैव लिसन्ड दैट बहुत लोगों को हेल्प होते हैं एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ बेड एंड just put on those shoes and go out, but you have to do that for yourself। और एक बार आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, एक बार करने की ही देर होती है स्टार्ट। when you started once doing it and then आप like 2-3 दिन के लिए करते हो, हफ्ते के लिए करते हो, you feel good honestly। जब आप बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ करते हो ना, एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, you really feel good and you feel like you are in a good mental space than before। it does affect, मैंने करके देखा है एक्सरसाइजिंग वाला फैक्टर, it does make you feel good about yourself। when जब भी आप नेचर में जाओगे for a walk, for cycling or anything, just put some good music, don't put some sad music please। ऑल्सो जब आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन फील हो, माई फ्रेंड है सजेस्टेड मी दिस, कि एकदम ही आप बस बिखर ही चुके हो कि पता नहीं क्या ही होगा, या आपको बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, सो शी सजेस्ट मी टू just put on some good Bollywood bangers and dance like freely and just think that nobody is in this world and just dance like nobody is watching। तो मेरे को ये नहीं पता कि उसने कितना हेल्प किया होगा, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली, बट आई थिंक इट कैन ऑल्सो हेल्प। एक्सेप्ट फॉर दैट, अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली आप इंजॉय करते हो, डोंट होल्ड बैक योर सेल्फ। आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज़ होती है दैट वी रियली टेंड टू होल्ड आवर सेल्स बैक, कि जैसे मेरे को कुछ आर्टिस्टिक करना है बट नहीं यार, पेपर की तैयारी कर लेती हूँ फिर कर लूँगी, चाहे मेरा मेरा मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिव environment, but still I feel like no, I had to just be exam centric and let's just not waste time। वो टाइम वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, आप सोचते रहोगे, बैठे सोचते रहोगे, इतने में you could have done something which you have loved doing, like whether that's cooking, dancing, cycling or art, music, anything related to crafts except for studies। तो आप वो करो, एक बार करके देखो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या मैं इस चीज़ में टाइम ना दूँ, मेरा तो एग्ज़ाम है। वेदर यू इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, मैं क्या बोलूँ, मतलब जेई एस्पिरेंट्स का जो आई वुड से कि एक मेंटल क्या कहते हैं, मेंटल प्रेशर या जो उनकी आई वुड से सहन करने की शक्ति होती है ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन एनीबडी एल्स इन दिस होल वर्ल्ड। मतलब इस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि जेई के टाइम इतना कुछ भी नहीं होता है पर बहुत कुछ होता है, वैसा वाला केस लगता है कि मतलब आपके आसपास एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे इतने हज़ारों बच्चे एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हर कोई यही बोल रहा है कि उनका आईआईटी जाना है। बट नाउ आई नो दैट मोर देन हाफ ऑफ माई, नॉट इवन लाइक आई वुड से ओनली फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या कुछ भी जो भी बच्चे आनंद में थे, मतलब वेरी फ्यू आर देयर इन आईआईटी, बिकॉज ऑफकोर्स सीट्स इतनी लिमिटेड है एंड मैं एक ब्रांच की बात कर रही हूँ जस्ट इन केस। तो फिर अब बाकी लोग कर लेते हैं फिगर आउट और सब अपनी लाइफ खुशी से ही जी रहे हैं। सो सी द पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू एम हाई, बट अगर कुछ नहीं भी बनता है दैट डजंट मीन द एंड ऑफ योर लाइफ। आई सीन ऑल माई फ्रेंड्स दैट who didn't even get into IIT या कुछ भी हुआ जो भी केस था, but they are still happy and contented with the life they have chosen and the path they have created for themselves। and I would say उनको देख के सच में अच्छा लगता है that yeah, these guys are having the time of their lives and making memories with new people around and in engineering colleges। so yeah, except for that I would say कि pressure in the sense कभी टीचर किसी बच्चे की तारीफ़ कर देते हैं, स्पेसिफिकली 4-5 बच्चों के मार्क्स ही पूछते हैं क्लास में आके, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा आपको इफेक्ट कर देती हैं दैट शिट मेरा क्यों नहीं नाम लिया। फिर आप मेहनत भी करते हो बट तो भी कई बार आपके मार्क्स नहीं आते हैं मेहनत करने के बावजूद भी, जो भी रीजंस हो, तब भी आपको इतना वो फील होता है कि अप्रिशिएशन नहीं मिलती है इतनी ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि कोई होता नहीं है, कौन किसका क्या देखेगा, पहले सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं। हाउ डू एक्सपेक्ट टीचर्स टू कि वो हर बच्चे के लिए वरी कर सके, हर आपके दोस्त आपके लिए वरी कर सके। एट द टाइम उनकी भी अपनी प्रिपरेशन है, उनके भी अपने अप्स एंड डाउन्स हैं हर किसी की लाइफ में। एंड सो या आई थिंक आपको काफ़ी कुछ खुद फिगर आउट करना पड़ता है, आप बहुत एक मेच्योरिटी आ जाती है आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और जब रैंक लिस्ट लगती है, आप अपना नाम ढूंढ रहे होते हो एंड स्टार्टिंग में आप पहली 2-3 लिस्ट में देखते हो, फिर एंडिंग में आते आते आप लास्ट लिस्ट से देखना शुरू करते हैं अपना नाम, तो वो कॉन्फिडेंस भी शैटर होता रहता है मुझसे टाइम टू टाइम। तो मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भी
बहुत बड़ा आई वुड से कनेक्शन है, दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इन लाइफ दैट यू कैन डू समथिंग, योर मेंटल हेल्थ विल ऑटोमेटिकली बी नाइसर, बिकॉज आपके दिमाग को पता है कि आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे. बट ऐसे पॉइंट्स होते हैं देयर इज़ टू मच डार्कनेस, कि बहुत अंधेरा है लाइफ में और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब इसके आगे मैं कौन से रास्ते पे जाऊँगा या जाऊँगी, मैं क्या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वट एवर द थिंग इज़. तब जाके बोल सकते हैं कि इट रियली गेट्स डिस्ट्रॉयड. एंड इफ़ यू आर अ इमोशनली वनरेबल पर्सन, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हो एंड डिटैचमेंट आपके लिए मुश्किल है, देन आई वुड से दैट आपकी मेंटल हेल्थ तो ख़राब ही रहने वाली है. मतलब कुछ पॉइंट्स पे मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में व्हेन यू फील अ लॉट ऑफ अटैचमेंट एंड देन द टाइम कम्स दैट okay, now it is getting, you know, like stuff is getting ended and you will just think about कि ऐसा क्या हो गया, मेरी क्या गलती थी, whatever the thing is. ये सब सोच के जो आपका गोल है आप उससे भटक जाते हो एंड यू जस्ट डोंट फोकस ऑन द गोल विच इज़ फ्रंट ऑफ यू, जिस पे आपको फोकस करना था, जिस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी थी. यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दैट एंड देन नॉट बीइंग एबल टू डू गुड. वो बर्डन भी आप पे होता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ, या एवरीथिंग लाइक दैट. वो भी या फिर आप पे ही बर्डन है, आपको लगता है मेरी ही गलती है, देन मार्क्स नहीं आते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ भी होता है लाइफ में, आपको सब कुछ अपनी ही गलती लगती है क्योंकि पढ़ तो मैं ही रहे थे, या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में. तो इनके सॉल्यूशंस होते हैं कि एक तो टाइम के साथ चीज़ें आपको समझ आती हैं. ऑनेस्टली एक बार आप खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, बातें करना इज़ अ वेरी, मेरे लिए आई वुड से कि इज़ अ वेरी लाइक फ्री स्पेस. मेरी सेफ स्पेस होगा कि किसी को बातें सुना देना, किसी से बातें कर लेना, किसी की बातें सुन लेना. एक वो होता है कि व्हेन यू जस्ट लेट आउट योर इमोशंस, क्योंकि अगर आप उनको पाइल अप करते रहोगे फिर तो मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी अगर इमोशंस पाइल अप हो गए उस पॉइंट पे आके, आई वुड से. सो ट्राई नॉट टू पाइल अप योर इमोशंस एंड जस्ट शेयर इट विद एनीबडी यू फील लाइक उस पॉइंट पे, चाहे whether that's your parents, your teachers, your friends or anybody, even yourself. Just, you know, this जैसे मैं करती हूँ, just take a camera and just start speaking. So maybe that will also help. Yeah, write it down somewhere, you know, just scribble or something to let your thoughts out. ये सब चीज़ें ही होती हैं. बाकी ऑनेस्टली सबके अपने तरीके होते हैं, टाइम के साथ सब हील हो जाता है. ट्रस्ट मी, मैं आई एम सिटिंग हियर एंड आई वोंट रियली डिस्कस अबाउट माई लाइफ इन अ वेरी डिटेल. एंड probably if anybody who doesn't know me very well is watching this video, उनका पहला वो होगा ऐसा क्या ही वो होगा, you know, लाइफ में ऐसा क्या ही दुख तो होगा नहीं. ऑनेस्टली टच वुड, आई एम रियली हैप्पी एंड I can say living a dream life or happy life or whatever. But there have been a phase of a complete downfall, I would say, कि आपको लगता है कि अब तो भाई अब डाउनफॉल ही चलने वाली है पूरी ज़िंदगी. अब पॉइंट तो दिख नहीं रहा मेरे को, कि वो डार्कनेस वाला जो मैंने बोला ना, वो बहुत आता है एक पॉइंट पे, कि बहुत फील होता है कि शिट, मैंने सब ख़त्म कर दिया अपने लिए ही, मैंने अपनी लाइफ ही ख़राब कर लिया है. सबसे ज़्यादा बर्डन एक तो बंदा खुद पे ही लेता है. आई डोंट गेट इट बट आई गेट इट, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था कि मेरी वजह से हो रहा है. बस सर ने कहा था कि तेरी कोई गलती नहीं है. पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, यू नो, एक्सट्रीमली सपोर्टिव पेरेंट्स. एंड ऑल्सो नॉट बीइंग इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, दैट रियली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. आई थिंक मैनी पीपल कैन रिलेट टू दैट सडनली, क्योंकि मैंने रील्स वगैरह पे देखा है इस टाइप का. But I think if you are not in a supportive environment, or your parents are somewhat that not very much connected to you, या फिर you feel that there is a lot of pressure from their side on you, then you really have to be yourself, you know. आपको दिमाग में just fit करनी है कि कोई कुछ भी बोले, I know what I am doing, I know कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ मैं सोचा अपने दिमाग में. फिर आपको ये चीज़ इग्नोर करके, बहुत मुश्किल होता है इग्नोर करना ऑनेस्टली, जब कोई कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहा हो या डांट रहा हो. बट यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट कि ठीक है, मेरे को भरोसा है खुद पे एंड आई डू दैट, एंड देन एवरीबडी विल सी. एंड जिसको भी डाउट है, दे विल शट अप व्हेन यू जस्ट रीच देयर. तब तक आपको चुपचाप झुक के काम करना ही है. जब तक आप कुछ नहीं करते हो तब तक कोई भी आप पे बिलीव नहीं कर पाएगा. ट्रस्ट मी, वेदर दैट्स इवन योर पेरेंट्स, वो भी नहीं कर पाते हैं. जब आप कुछ कर लेते हो तब कर लेते हैं. सैडली यही रियलिटी है थोड़ी सी, बट ऐसा ही होता है. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ता है, बिलीव सिस्टम आपको अपना एक रखना पड़ता है. बाकी तो सब हो ही जाता है अच्छा टाइम के साथ. अभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कई बार, जल्दी भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. सो yeah, I think that was pretty much, I summed up everything. Baki, I would say that being an ex-JEE aspirant and stuff like that, I can discuss into detail stuff that how my life was at Allen and in hostel. I will be making a series of videos regarding this, because I think it's a very important topic to discuss with everybody.
So wishing everybody the best, and just stay fit, fine, healthy, and just try to make your mental health more peace, and make a safer circle for yourself where you feel that your peace is protected, and try to get away from toxic people. आज की language में बोलो red flags. So yeah, that was my advice for everybody. That was Hia sharing her opinions and thoughts on YouTube. So hope you guys like it, and hope you guys just felt something valuable being said. I can just imagine that at this point. So bye bye, like, share, and subscribe if you like my content.